ओताकू डॉट हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ मांगा और मानवा की कहानियाँ जिंदा होती है और इन कहानियों को देखने वाले हम हैं वॉचर्स। और इसी यूनिवर्स से आज हम लाए हैं एक क्राइम थ्रिल स्टोरी जिसमें एक वीक सा लड़का जिन शॉन की कहानी दिखाई गई है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें टीवी स्क्रीन पर एक ब्रॉडकास्ट चल रही दिखाई देती है। रिपोर्टर्स मिस किम का केस का जिक्र करते हुए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। वो जोर देते हैं गवर्नमेंट किडनैपिंग और डिसअपीयरेंस को रोकने में पूरी तरह से फेल हो गई है। अगला सीन में हमें हेडलाइंस और ऑनलाइन पोस्ट भर भर के दिखाए जाते हैं। हर जगह बस नेगेटिविटी। उसमें लिखा रहता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग के रूमर्स फैल रहे हैं। पुलिस इतनी स्लो है कि मिसिंग होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेती। एक ही नेबरहुड से 4 लड़कियां गायब हो गई हैं और ये पुलिस छक मार रही है। लोग तो इतने पैनिक हो जाते हैं, वो ऐसा भी लिखते हैं, क्या मेरा एरिया इतना अनसेफ है। फिर एक लाइव डिबेट दिखाई जाती है। रिपोर्टर्स डिस्कस करते हुए दिखते हैं। उनमें से एक बोलता है, क्या ये सब पैसों के लिए नहीं हो रहा? तो दूसरा तुरंत ही बोलता है, अगर ये सारे मर्डर्स और किडनैपिंग पैसों के लिए होती तो रैंसम मांगा जाता, मतलब पैसे मांगे जाते। और तो और जितनी भी ये किडनैपिंग और मर्डरिंग हो रही है वो सिर्फ बच्चों और सिर्फ लड़कियों की ही हो रही है, तो यहाँ कुछ और ही चल रहा है। और जैसी ये बात हो रही होती है अचानक से टीवी ऑफ हो जाता है। फिर हमें ना उसी रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर टीवी रखा होता है जिसमें न्यूज़ चल रही थी। रूम के अंदर एक औरत जिनकी तरफ मुड़ती है, यह उसकी ट्यूटर है। वह कहती है, आज के लिए इतना टीवी काफ़ी है, अब पढ़ाई का समय है। जिन चुपचाप बैठा रहता है। तभी उसका बाप उस रूम में आ जाता है और बहुत ही कैजुअल स्माइल के साथ उसके सर पे हल्का सा मार कर कहता है, अपनी टीचर की बात सुननी चाहिए जिन। ट्यूटर बहुत पोलाइटली पूछती है, सर आप कहीं जा रहे हैं क्या? तभी उसका बाप बहुत कामली कहता है, मुझे फिलिपिन बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ेगा, प्लीज़ आप जिनका ख्याल रखिएगा। और वह उस टाइम ही निकल जाता है। अब ट्यूटर और जिन टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। शुरुआत नॉर्मल लगती है, लेकिन धीरे धीरे ट्यूटर पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगती है। वह पूछती है, तुम्हारा घर कितने का होगा? तुम्हारी माँ को गुजरे 15 साल हो गए हैं ना? और तुम्हारे डैड की एज कितनी होगी? और ये बात सुनते ही जिन के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी डार्कनेस आ जाती है। वह तुरंत ही कुछ डेट कहता है, 16 जनवरी, 25 अप्रैल, 8 दिसंबर। ट्यूटर हैरान होकर पूछती है, ये क्या डेट है? जिन सीरियस टोन में कहता है, यह वही दिन है जब मेरे पिता बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं। एटमॉस्फेयर और टेंस हो जाता है। जिन बिना कुछ कहे उठता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम में जाकर वह एक पुरानी पेंटिंग के पीछे हाथ डालता है। उसके पीछे एक सीक्रेट छुपा होता है। वहाँ से वह एक हैमर निकालता है जो कि कपड़े में लिपटा होता है। फिर जिन्ना हैमर को कसकर पकड़ता है। उसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं होती, सिर्फ एक ब्लैंक एक्सप्रेशन। अगले ही सीन में हम ट्यूटर की चीखों को दबता हुआ देखते हैं। खून फ्लोर पर गिरा रहता है और जिन हैमर पकड़े ट्यूटर की लाश के पास बैठा रहता है और उसके दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा है, यह दिन वही दिन होता है जब मेरे पिता घर पर नहीं होते और मैं किसी को मार देता हूँ। और अब उसकी आंखों में सिर्फ एक कोल्डनेस सी होती है। और ऐसे ही चैप्टर 0 ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 1 की कहानी की शुरुआत होती है एक डरावने सपने से। जिन खुद को एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ देखता है। उसका चेहरा डर और बेबसी से भरा होता है। अचानक वह हड़बड़ा कर उठता है, पसीने में भीगा हुआ। धीमी आवाज़ में कहता है, फिर से वही सपना। फिर अगली सुबह जब वह स्कूल जा रहा होता है तो उसकी नज़र एक पोल पर पड़ती है। वहाँ एक नोटिस चिपका होता है। वहाँ लिखा होता है, हमें इंग्लिश और मैथ पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर चाहिए, 5 लाख वॉन हर महीने मिलेंगे। जिन थोड़ी देर उस कागज़ को घूरता है। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सा अंधेरा छा जाता है और वह बिना हिचकिचाए उस कागज़ को फाड़ देता है। लगता है जिनको उसका नया शिकार मिल गया है। फिर सीन में शिफ्ट आता है और हम देखते हैं एक सड़क पर, जहाँ पर एक जवान और एक बूढ़ा आदमी सड़क पर ही लड़ रहे होते हैं। भीड़ों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा होता है। तभी जिनका पिता वहाँ पहुँचता है और बीच बचाव करने की कोशिश करता है और वह कहता है,
यह पब्लिक प्लेस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जवान लड़का पलटकर उस पे ही हमला कर देता है और जिन का पिता वहाँ पिट जाता है। देखिए, इतनी बड़ी आयरोनी यहाँ पर यह है कि जिन का पिता इतना अच्छा नागरिक है और उसका बेटा एक बहुत बड़ा मर्डरर है। खैर, सीन फिर से शिफ्ट होता है जिनके स्कूल पर, जहाँ पर दो लड़कियाँ एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। वह कह रही होती हैं, हमारे इस नेबरहुड से एक और लड़की गायब हो गई है। पुलिस ने सबको ग्रुप में रहने के लिए कहा है, खास करके अगर वो रात में निकले तो। यह सारी बात जिन चुपचाप सुन रहा होता है। तभी एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम मैनी किम होता है। वह हंसते हुए लड़कियों को कहता है, जितनी भी लड़कियां किडनैप हुई हैं ना, वो सारी सुंदर लड़कियां थी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। पास में खड़ा लड़का जिसका नाम पेनहान होता है, वह घिनौनी मुस्कान के साथ कहता है, पक्का उस किडनैपर ने उनके साथ काफ़ी मज़े किए होंगे ना। पर वहाँ पर एक और लड़का खड़ा रहता है जिसका नाम ब्यू पार्क होता है। वह तुरंत ही कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, रिपोर्ट में तो साफ लिखा था कि सिर्फ मर्डर ही हुआ है। और ये बात सुनते ही पेनहान भड़क जाता है और ब्यू पार्क को खींच के लात मार देता है। जब वह तीनों अपनी क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं तो उनमें से जो दूसरा बंदा होता है पेनहान, वह जिनकी तरफ देखता हुआ उसे बोलता है, यू फकिंग ग्लास आइज, हट मेरे सामने से। और जो तीसरा बंदा प्यू पार्क होता है उसको खींच के एक सर पे मार देता है। फिर जो वहाँ पर खड़ी लड़कियाँ होती हैं वो भी जिनका मजाक उड़ाती है और कहती हैं, तुम अपना सर उठा सकते हो, वो जा चुके हैं। सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम जिनको क्लासरूम में बैठा हुआ देखते हैं, जिसकी नज़र सिर्फ एक डेस्क पर जमी रहती है। उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा होता है कि वह अपनी बुली होने की बात को बार बार सोच रहा है। सीन फिर से बदलता है जब जिन अपने घर जा रहा होता है तो वह उन्हीं तीन लोगों को देखता है, जिसमें से जो पेनहान है वह ब्यूवार को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा होता है और वो कहता है, पैसे क्यों नहीं लाए। ब्यू पार्क रोते रोते कहता है, मेरे पास पैसे थे लेकिन अब पता नहीं वह कहाँ गए। फिर हमें पता चलता है कि असल में वह पैसे जिन ने चुराए थे उसी डेस्क से, ताकि वह अपना बदला ले सके। और तभी अचानक उसके सामने खड़ा होता है उसी का बाप। उसका बाप उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन जिनकी आंखें एकदम ठंडी हुई होती है। मतलब वो बहुत ही कोल्ड नज़रों से अपने बाप को देखता है और धीमी आवाज़ में कहता है, यू डिस्कस्ड मी डैड। देखो, उसका बाप इतना अच्छा है पर उसका बेटा उसके बारे में कुछ गलत ही सोच रहा है। मतलब कहानी में कुछ ना कुछ तो अभी है जो हमें पता ही नहीं। खैर, अब इसी तरह चैप्टर 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 2 की शुरुआत जिनके एक सोच से होती है। जिन अपने स्कूल को एक जंगल की तरह डिस्क्राइब करता है। उसके लिए मैनिकिम एक शेर की तरह है जो इतना ताकतवर है कि वो उसे नोटिस भी नहीं करता। फिर आता है पेनहान जो कि एक भेड़िए की तरह है जो किसी भी वक्त उसे हमला करके मार सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा उसे ब्यू पार्क से है। जिन उसे गीदड़ कहता है जो सिर्फ उसे इसलिए मारता पीटता है क्योंकि वह उसे कमज़ोर समझता है। पर जिस दिन ब्यू पार्क को पता चलेगा कि जिन उसके साथ क्या कर सकता है उसकी तो गांड ही फट जाएगी। खैर, सीन वापस शिफ्ट होता है और हम उसके डर को हकीकत बनता देखते हैं। ब्यू पार्क जिनको पकड़कर पूरी तरह पीट रहा होता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, तुमने ही मेरे पैसे चुराए हैं, बदला लेने के लिए, है ना। वह लगातार उसे मुक्के मारता रहता है जब तक कि जिनकी आंखें धुंधली ना पड़ जाए और वह ऑलमोस्ट बेहोश भी हो जाता है। और जैसे ही वह बेहोश होने वाला होता है उसे एक शख्स दिखता है, पर वैसे ही जिन बेहोश हो जाता है। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है स्कूल के मेडिकल रूम में, जहाँ पर जिनको धीरे धीरे करके होश आता है और जिनके पास खड़ा होता है उसका पीटी टीचर जो कि उसे बहुत ही वरिड लुक में कहता है, तुम्हें पता है जिन, तुमने मुझे कितना डरा दिया था। तुम्हारी जो दिल की आर्टिफिशियल मशीन है वो बंद हो गई थी, पर इस लड़की ने एम्बुलेंस बुलाकर तुम्हारी जान बचा ली। और वैसे ही जिन अपनी आंखों को दूसरी तरफ मोड़ता है जहाँ पर एक लड़की खड़ी रहती है और वह हंसते हुए कहती है, मेरा नाम है क्युन ह्यून और तुम मुझे अपना सेवियर भी कह सकते हो। इतने में टीचर का फ़ोन बजता है। वह बाहर जाकर बात कर तुरंत ही लौटता है और जिनको कहता है, तुम्हारे पिता आ रहे हैं जिन।
और यह बात सुनते ही जिनकी आंखें एकदम डार्क हो जाती है और वो बहुत ही गुस्से में कहता है, यहाँ से बाहर निकल जाओ। वहाँ पर खड़ी लड़की और जो टीचर है वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऐसा क्यों कह रहा है। पर जो जिन है वह बार बार एक ही बात कह रहा होता है, बाहर निकलो यहाँ से। तो वहाँ पर जो लड़की खड़ी होती है वो बहुत ही गुस्सा होकर उस रूम से बाहर चली जाती है। लेकिन जो जिनका टीचर है वह बाहर जाते जाते कहता है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो जिन तो तुम मुझे कह सकते हो। पर जिन इस बात को चुपचाप सुनता है और उस रूम की खिड़की से बाहर देखता है। और बाहर हम ये देखते हैं कि जिनका जो बाप है वहाँ पर वो किसी बूढ़ी औरत की हेल्प कर रहा होता है। और तुरंत ही उस बूढ़ी औरत का बेटा वहाँ आ जाता है और जिनके बाप को देखते हुए कहता है, माँ तुम ऐसे किसी से भी हेल्प मत लिया करो, तुम्हें पता नहीं है इस एरिया में कितने पागल भरे पड़े हैं। पर जिनका जो बाप है वो हंसते हंसते हुए कहता है, नहीं मैं तो बस इसकी हेल्प ही कर रहा था। और ये सारी बातें जिन अपनी खिड़की से देख रहा होता है, उसकी आंखों में नफ़रत और डर दोनों झलकते हैं और उसके दिमाग में एक ही आवाज़ गूंजती रहती है, यू डिस्कस्ड मी फादर। और ऐसे ही चैप्टर 2 भी ख़त्म हो जाता है। यार इसका डैड कितना सही है और ये लड़का, हाय छोड़ो। चैप्टर 3 की कहानी की शुरुआत होती है जिनके पास्ट से। उसके पेरेंट्स मीटिंग वाले दिन टीचर उसके बाप से रिक्वेस्ट करती है कि आप क्यों ना व्हाट इज़ हैप्पीनेस पर लेक्चर दें। और जैसे ही जिनका बाप अपना लेक्चर शुरू करने वाला होता है, पीछे खड़ी औरतें कुछ फुसफुसा रही होती हैं। वह कह रही होती हैं, ये जिनके डैड हैं, ये तो किसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं ना, लेकिन इनका बच्चा इतना अजीब क्यों है। फिर वह बच्चों से पूछता है, मतलब जिनका डैड उन बच्चों से पूछ रहा होता है, बताओ हैप्पीनेस क्या है। क्लास के बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना, फेमस होना, अच्छे मार्क्स लाना। पर उसका पिता काम होकर कहता है, यह सब हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन हैप्पीनेस पाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है, मतलब कंपनसेट करना पड़ता है। अगर तुम कुछ पाओगे तो तुम कुछ खोगे भी। फिर वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिनका डैड ये सब देखते हुए कहता है, तुम अभी बच्चे हो ना, इसलिए तुम समझ नहीं पाओगे इन सब चीज़ों को। पर फिर जिनका डैड एक और चीज़ कहता है कि उस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ता। और ये बात सुनते ही जिनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वह अपने मन में सोचता रहता है, डैड प्लीज़ मत कहना, डोंट से इट डैड। लेकिन उसका पिता फिर भी कह देता है, काइंडनेस, सर्विस एंड लव। जिनका मन चीख पड़ता है पर उसकी जुबान से एक शब्द तक बाहर नहीं आता। सीन कट होकर वापस प्रेजेंट में आता है। हमें वापस से मेडिकल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटी टीचर जिनके बाप से कुछ कह रहा होता है। वह कहता है, जिन अभी शौक में है उसका ख्याल रखिए प्लीज़, और जिस लड़की ने इसकी हेल्प की थी ना, वो अभी जस्ट चली गई है बाहर। टीचर ये बात कहकर बाहर चला जाता है। कमरे में सिर्फ जिन और उसका पिता रह जाता है। जैसे जैसे उसका पिता कदम बढ़ाते हुए उसके पास आता है, जिनका डर बढ़ता जाता है। और जैसे ही जिनका बाप उसके पास पहुंचता है तो वह अपने जेब से एक नोटिस निकालता है, और यह वही नोटिस होता है जो जिन ने पोल से फाड़ा था। और वह उससे बोलता है, क्या तुमने इसे फाड़ा है। इतना सुनते ही जिनका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है और उसे अपनी पास्ट याद आता है। उसको वही मोमेंट याद आता है जब उसने अपनी ट्यूटर को मार दिया था, और मारने के बाद वह उसकी लाश को घसीटते हुए एक अलमारी के पास ले जाता है। और जब उस अलमारी को वो वहाँ से हटाता है, उसके पीछे निकलता है एक हिडन गेट। और जैसे ही वह उस गेट पर नॉक करता है, उसके पीछे से निकलता है उसका असली डर, उसका पिता। हैं? उसका पिता? अरे यही यही असली स्टोरी है भाई। तभी सोचूं यार ये से इतना क्यों बुरा मानता है भाई, इसीलिए आगे बने रहो। ठीक है, आगे क्या होता है। स्कैरी सा चेहरा बनाकर वह कहता है, क्या तुमने वो कर दिया। वह हंसता है और कोल्ड टोन के साथ कहता है, उसे अंदर ले आओ और सब कुछ साफ कर दो। जिन फ्रीज होकर खड़ा रह जाता है।
उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती रहती है, मेरा पिता एक खूनी है। और ऐसे ही चैप्टर 3 ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 4 की शुरुआत की सीन होती है जिनके पिता से वह सबको बताकर निकलता है कि वह फिलीपींस ट्रिप के लिए निकल रहा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। वह जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है तो वह लिफ्ट में चढ़ता ही नहीं, वह वहाँ से गुजर कर एक दूसरे ही रूम में घुस जाता है और सीन कट हो जाता है। फिर कहानी कट होती है जिनके पास्ट पर। जिन सोचता है मेरी सबसे पुरानी यादें एक हॉस्पिटल की है, उससे पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं। बचपन में ही एक एक्सीडेंट में उसकी एक आंख और उसका पूरा दिल बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। वह एक सो कॉल्ड डिसेबल चाइल्ड बन जाता है। उसके आसपास के लोग उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे पापा ही बचे हैं जो कि वह तुम्हारी पूरी दुनिया है। लेकिन यह सिर्फ तब तक ही था जब तक जिनको अपने पिता का असली सच्चाई का अंदाज़ा नहीं था। भले ही वह उस समय बच्चा था, लेकिन इंस्टिंक्टली उसे महसूस होता था कि यहाँ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। जिन डरते हुए अपने पिता को कहता है, मैं ये कैसे फाड़ सकता हूँ। उसका पिता मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। और साथ में ये भी कहता है, तुमने अगला शिकार ढूंढा कि नहीं जिन। जिन धीरे से कहता है, हाँ अगर तुम चाहो तो मेरी क्लास में एक लड़का है मैनी किम, हम उसे मार सकते हैं। ये बात सुनते ही जिनका पिता उसे खींच कर तमाचा जड़ देता है और कहता है, नो मैंस, मतलब कोई भी लड़का नहीं। डार्क लुक के साथ जिनका पिता कहता है, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने एक बहुत ही क्यूट लड़की देखी, उसने तुम्हारे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी। और ये बात सुनते ही जिनका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, क्योंकि यह वही लड़की होती है जिसने अभी अभी जिनकी जान बचाई थी। और ऐसे ही चैप्टर 4 ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 5 की सीन की शुरुआत होती है जिनके पिता से। जब वह अपने बेटे से मिलने आ रहे होते हैं तो वह हॉलवे में एक लड़की से टकराते हैं और उस समय एक फ़नी सीन हो जाता है और इसी कारण वह लड़की उसके पिता की आंखों में आ जाती है। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है। जिन कांपते हुए अपने पिता से बोलता है, क्या वो लड़की आपका अगला शिकार है डैड। उसका जो पिता है बिना झिझके बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आखिरकार वो तुम्हारी माँ जैसी जो दिखती है। जिनके मन में ये बात सुनते ही एक तूफान आ जाता है और वह सोचता है कि उन मेरी माँ जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। उसका पिता उस लड़की की डिटेल देना शुरू करता है। वो कहता है उसके काले बाल हैं, उसकी हाइट 5.3 है और उसके बैक पर एक रेड हुड का पैच है और उसके जो जूते हैं वह ब्राउन कलर के हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं। और ये बात सुनते ही जिनकी सांसें भरने लगती है और हमें एक और पार्ट दिखाया जाता है जहाँ हम ये देखते हैं कि कैसे जिनके बाप ने जिनका इस्तेमाल अपने गुनाहों में किया है, कि कैसे किसी नर्स को जिनके ज़रिए अकेले बुलाकर उसे मार दिया या फिर जिनका यूज़ करके पुलिस वालों को चकमा दिया। फिर हमें ना वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन अपने रूम में पुशअप्स कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उसी लड़की का चेहरा होता है, क्यून यून का, जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर अचानक दरवाज़ा खुल जाता है उसके रूम का। उसका पिता अंदर आता है और एक डार्क लुक के साथ जिनकी तरफ देखता हुआ बोलता है, क्या तुम वर्कआउट कर रहे थे। जिन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, नहीं डैड। और ऐसे ही चैप्टर 5 ख़त्म हो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम अगला चैप्टर देखो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, मुझे अच्छा लगता है देख के, तो कर दो प्लीज़। सायोनारा, बाय बाय, टाटा।